हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए, हम लोगों ने क्या इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने इससे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप लोग जा करके जरूर देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए, आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 के रूप का होता है। संकेत में दिया हुआ है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। आइए, हम लोगों को संकेत में भी दिया गया है, बोला गया है मानना है हमको। तो हल में लिखेंगे, हल में माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 3q+1, ताकि हमको सवाल में पहले दिया हुआ b का मान दिया हुआ है 3, तो a बराबर 3q+r। स्थिति अब पहला, तो स्थिति फर्स्ट में देखेंगे, जब r बराबर 0 हम लेते हैं तो a बराबर 3q+r, और हमको बोला गया वर्ग करने के लिए, तो ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 9q²। ए स्क्वायर बराबर 3 × 3q। अब देखिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वर्ग, यानी अगर हमको दिया गया है 9q², तो इसको तो हम 3 × 3q² अलग अलग लिख सकते हैं, क्या कि गुना भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको 9q² आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ क्या किया, हमको तो क्या प्रूफ करना है, 3m। इसीलिए हम यहाँ पे मान लेंगे 3q को अलग कर लेंगे, 3 × 3q² को अलग कर लिए, जहाँ m बराबर 3q² एक क्या है, पूर्णांक है। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m। अब स्थिति 2 में देखेंगे, जब r बराबर हम 1 लेते हैं तो a बराबर 3q+r। अब a का स्क्वायर देखिए, वर्ग करने के लिए बोला है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो a का स्क्वायर बराबर 3q+1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 9q² + 6q+1। अब देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q² हो जाएगा। फिर 2ab होता है, तो 2×3 = 6, 1 के गुना करेंगे तो 1 उतना ही संख्या होगा, तो ये 6q हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ए स्क्वायर बराबर 3 अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लिए तो 3q² + 2q, ये क्या आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा, +1, क्या कि इसमें नहीं, ये कॉमन में नहीं आएगा। जहां m बराबर 3q² + 2q एक क्या है, पूर्णांक है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m + 1, कहे कि इतने के बदला में हम क्या माने हैं, m माने हैं। अब स्थिति 3 में देखिए, जब r बराबर 2 होगा तो a बराबर 3q+r, तो r का मान हमको कितना लेना है, 2 लेना है। तो अब a का स्क्वायर बराबर 3q+2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। तो यहाँ देखिए, 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q² + 2ab, तो 3×2 = 6, 6×2 = 12, q है तो q, तो 12q हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4। अब यहाँ देखिए, ए स्क्वायर बराबर 3, अब यहाँ कॉमन लिए, 3 × 3q² + 4q+1। अब यहाँ समझेंगे, बोलेंगे सर ये 1 कहाँ से आया। तो देखिए, जब 4 है
4 है तो 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब 3 को एक 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 होगा। अब इसको हमको यहाँ पे क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो 3 प्लस 1 ले लिए यहाँ पर। तो जब 3 लेंगे तो 3 ये कॉमन में आ गया तो 1 और प्लस 1। तो जहां m बराबर क्या हो जाएगा, 3q² प्लस 4q प्लस 1। ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हमें यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छा से तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुंचे। थैंक यू।